फौज के मजालिम में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, मुतअद्दिद कारकुनों और सहाफ़ियों की गिरफ्तारी के खिलाफ पीओके भर में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग एहतजाज के लिए बाहर निकले हैं। वाज़ेह है कि हालिया कुछ वक्त से पीओजेके में मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। बात तुम्हारे साथ है, बड़े चलो कसूर तुम्हारे साथ है, बड़े चलो हमारी कब्जा तुम्हारा, देम हमारे कब्जा तुम्हारा, देम हमारा। किताबें सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बात होगा। जिन्होंने बस्तियां उजाड़ डाली, कभी तो इनका हिसाब होगा। सुकूत सहरा में बसने वालों, जरा ऋतु का मजाज समझो। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। मैं राड़ा के बागरत नौजवानों, मजम्मतकारों की धरती, आप सबको सलाम पेश करता हूँ कि आपने आज इस मसरूफियात के दौर में इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस मुल्क में बसने वाले महकूम तबके के लिए, मजलूम तबके की आप आवाज़ बने और नाम नहात आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर बैठे उन नाइलों को ये पैगाम दिया कि अगर तुमने हमारे ये मुतालबात हल न किए, अगर ये फ्री बिजली हमें मुहैया न की गई, अगर आटे पे सब्सिडी बहाल न हुई और अगर तुमने ये अपनी अयाशियाँ खत्म न की, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब पूरे कश्मीर के लोग मुत्तहिद होकर बरादरी वाला को तबरू की जंग को बुलाकर अपने आने वाले नस्लों की जंग के लिए इन नायल हुक्मरानों को असम्बली से घसीट कर निकालेंगे और इस अपने वतन पे अपना राज करेंगे। फिर ना हमें ऐसे चौक में जलील होना पड़ेगा, ना हमें आटे के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। मेरे देश के लोगों, ये हमारी गलती है कि हमने 5 साल बाद ऐसे नायल लोगों को असम्बली में भेजा हुआ है जो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। मुझे बताएं, क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हर दूसरे दिन हम चौक में बैठे? ये असम्बली में किस लिए भेजे थे? 5वें दिन इन्होंने कोई ना कोई चीज महंगी की होती है ताकि ये अवाम इन एशियाई खुदकुदोश के पीछे भागे और ये अपना असल मसला जो आज़ादी का था, जो खुद मुख्तारी था, जो धरती माँ की आज़ादी का मसला था, वो हमें बुला दिया गया है। लेकिन आज हम यहाँ खड़े होकर ऐद करेंगे कि इंशाअल्लाह हम इनकी अयाशियाँ खत्म करेंगे इस अज़म के साथ, इस अज़म और हौसले के साथ कि जिंदा की सलाहें टूटेंगी, कुफलों का परेशान देखेंगे। दावा है हमारा जंजीरों, हम जश्न बहारा देखेंगे। क्या डर है लोग तो ऐसे होंगे जो सुबह दरख्शां देखेंगे। तो पीओजेके में लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आम लोगों की, गरीबों की, जर्नलिस्ट, सहाफियों, सबकी आवाजें एक तरह से यहां पर दबाई जा रही हैं और यही वजह है कि लोग अब घरों से सड़कों पर निकल आए हैं और हुकूमत के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट और एहतजाज किया जा रहा है। इस पर और बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पीओजेके की अगर बात करते हैं, इस तरह की तस्वीरें इससे पहले भी आती रही हैं। लगातार यहां पर जो जर्नलिस्ट की बात करें, सोशल एक्टिविस्ट की बात करें, आम लोग और गरीबों की बात करें, इन पर जुल्म लगातार किया जा रहा है और शायद यही वजह है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। लोग अब लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं सरकार के खिलाफ। बिल्कुल विशाल, जिस तरह के हालात अभी पीओके के अंदर है खास तौर से, और हम ये देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से जिस तरह के क्राइसिस हुए हैं इकोनॉमी को लेकर और वहां पर महंगाई एकदम से शूट हुई है, तो ऐसे में पीओके जो है वो अछूता नहीं है। उसका सीधा इम्पैक्ट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर भी है। वहां पर जो लोग हैं वो लगातार एहतजाज कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं मुफ्त बिजली की, वो मांग कर रहे हैं आटे पे सब्सिडी की, जो बेसिक नीड्स हैं उसके लिए लोग एहतजाज कर रहे हैं। और यहां तक वो नारा लगा रहे हैं कि
रियासत हमारी कब्जा तुम्हारा, वसाइल हमारे कब्जा तुम्हारा। तो ये नामंजूर है उनको, जिस तरह के नारे हम खुद देख रहे हैं कि वहां खुलेआम लगाए जा रहे हैं, और ये जो बेसिक जरूरतें हैं लोगों की वो तक मुहैया नहीं हो पा रही है। इसलिए आज वहां पर लोग सड़कों पर है और इस तरह के एहतजाज वहां पर लगातार जारी है। पिछले कुछ समय में भी हमने देखा था कि जो मुश्किल का समय है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिहाज से, उसका सीधा असर जो है वो पीओके पर भी दिखाई दे रहा है। और अलग अलग एरियाज में हमने पिछले महीनों में देखा था कि वहां पर बिजली के जो रेट्स काफी बढ़ाए गए थे, उसको लेकर भी बहुत एहतजाज हुए थे। यहां तक कि बिजली के जो खंभे हैं उनको उखाड़ने के भी वीडियोस हमने देखे थे कि किस तरह से वहां पर लोग नाराज हैं। और जिस तरह के लगातार बिजली के जो दर है उसको बढ़ाया जा रहा है, IMF जो लोन लिया है पाकिस्तान ने, उसकी भरपाई करने के लिए जो सीधा बोझ है वो वहां पर लोगों के सर पर है। तो ऐसे में जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका है खासतौर से पीओके में, वो इससे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसीलिए लोग आज सड़कों पर है और वो मुफ्त बिजली की मांग कर रहे हैं, वो आटे पर सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, जो बेसिक जरूरतें होती हैं, उसको वो भी मुहैया नहीं करा पा रही है वहां पर जो वहां की कथित एडमिनिस्ट्रेशन पीओके की है। तो इसलिए आज लोग वहां पर एहतजाज कर रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, कुछ दिन पहले की ही बात है, कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो इस तरह के भी सामने आए थे जिसमें पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से लगातार जुल्म तो किया ही जा रहा है और पाकिस्तानी सरकार का जो रवैया है इसे लेकर लोग मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ही वजीर आजम होना चाहिए। बल्कि लोगों ने यहां तक कहा कि वो भारत में एक तरह से रहना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जाना चाहते हैं। इस तरह के वीडियोस भी वायरल हुए थे। बिल्कुल विशाल, जो ये एक नारा है जो बहुत कॉमन है इस वक्त पाकिस्तान में, वही नारे हमने पीओके में भी सुने थे, जिसमें नारा दिया जाता है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। यानी कि वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो जुल्म करते हैं उन लोगों पर। तरक्की तो दूर की बात है, जो बेसिक जो जरूरतें हैं उनको भी मुहैया नहीं कराया जाता है, बावजूद इसके कि वहां पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। और जहां तक ह्यूमन राइट्स की बात है, जिसका ढिंडोरा पाकिस्तान पूरे दुनिया में गाता है, बजाता है, लेकिन असल में जो ह्यूमन राइट वर्जन है वो उन्हीं इलाकों में होती है जिसमें बल्तिस्तान का इलाका है, जिसमें पीओके है, जिसमें बाकी बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो वहां पर लोगों के ह्यूमन राइट्स बार बार वायलेट होते हैं। वहां पर जो रिसोर्सेज हैं, जो वहां के वसाइल हैं, उस पर पाकिस्तानी सरकार का कब्जा है, या यूं कहें जो लाहौर और पंजाब जो पाकिस्तान का है वहां के ही लोग पूरे कब्जा जमाए हुए हैं रिसोर्सेज पे, और उनका सिर्फ इस्तेसाल किया जाता है इन लोगों का जो पीओके में रहते हैं। विकास तो दूर की बात है, जब एक तरफ वो तस्वीर देखी जाती है, दूसरी तरफ भारत के जम्मू कश्मीर, जो भारत का जो जम्मू कश्मीर का जो अभिन्न अंग है, जब वहां पे तरक्की देखी जाती है, जहां पे हाल में हमने G20 जैसे समिट का आयोजन देखा, हमने वहां में हाल ही में बड़े बड़े जो मॉल्स की तैयारी की जा रही है, विदेशों से इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं और डेवलपमेंट की जा रही है, चाहे पोलो व्यू ग्राउंड की बात करें, जेहलम रिवर फ्रंट की बात करें, तो लोगों में जो सुकून है, जो पीस है, जो डेवलपमेंट है, वो उस तरफ नहीं है। तो इसीलिए लोग जो है वो बौखलाए हुए हैं, इसलिए वो कहते हैं कि वो अपने मुल्क से अलग होकर भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। इसी तरह के हमने तमाम वीडियोस देखे हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर पाकिस्तानी सरकार हमेशा चुप रहती है और वो फिर एक बार UNGA जाकर भारत वाला जो जम्मू कश्मीर है उसको लेकर सवाल खड़े करती है। जो असल में जो मुद्दे, जो असली मसाले उनके जो हैं, वो वहां के लोगों के मसले हल करना है, जिनको बिल्कुल पूरी तरह से सालों साल नजरअंदाज किया जाता रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।